वेलकम टू माय चैनल। आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सीईटी मेंस ग्रुप 57 का 6 अगस्त को जो पेपर हुआ है उसकी पीडीएफ आपके सामने है। और अभी मैं आपको उस पेपर में केवल मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरा लेक्चर और मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चंस आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744, 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका एक तरीका तो ये है कि हम 2744 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, उनमें से 3 के टुकड़ों को उठाएंगे और फिर घनमूल निकालेंगे। लेकिन आप कंपटीशन टेस्ट में बैठे हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स लेनी है। अपने आंसर देखो, आपके आंसर में कोई भी नन ऑफ दीज नहीं है, यानी एक आंसर पक्का है। अब भैया 25 है, 25 को 3 बार गुणा करोगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, पीछे 5 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। 9 है, 9 को बस ये ट्रिक्स ना मन में रखनी है, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लगेगा। 9 को 3 बार करोगे तो पीछे 9 आएगा, 4 तो नहीं आ रहा। 8 को 3 बार करो तो 8 8 64 और 64 8 512 होता है, तो पीछे 2 आएगा, यानी तीनों ही ऑप्शंस फेल हो गए। अब बचता है केवल 14, तो 14 ही आपका सही उत्तर है। और आप इसको जल्दी से वेरीफाई भी कर सकते हो कि 14 और 14 की गुणा होगी 196, और 196 को जब 14 से करोगे तो अपने आप देख लेना 2744 आएगा। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसी पेपर में चौथा क्वेश्चन था आपका मैथ्स का, जिसे देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप अपना वर्गमूल निकालें। 2 के आप यहाँ से जोड़े बनाएं, ये मेथड तो आपको सीखना ज़रूरी है। तो 4 चौके 16, 7 में से 6 गए, 1 ऊपर से पूरा पेयर उतारो 80, इन दोनों को जोड़ दो या 4 का दुगना कर दो तो 8 आ गया। अब जब भी जोड़ने वाले सवाल आएँ तो आपने इसको ज़्यादा पे चलाना होता है। अब यहाँ 8 के साथ कोई ऐसी संख्या लिखनी है, मान लो जैसे 8 का पहाड़ा 18 तक ले गए तो 8 दूनी 16, तो अगर मैं 8 के साथ 2 लिखूंगी तो 82 बनेगा, और मैं 82 को 2 से गुना करूंगी तो ये 164 आएगा, जो कि 180 से कम होगा, वो हमने नहीं लिखना। हम यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या यानी 3 लिखते हैं, 83 बन गया। 83 को 3 से गुणा करते हैं, 3 3 9 3 8 24, यानी कि अगर मेरा यहाँ 249 होता 180 की जगह तो मेरा पूरा पूरा भाग हो जाता। तो 180 की जगह 249 कब आएगा? जब 249 में से 180 घटाओ तो 69 बना। तो अगर मैं इस संख्या में 69 जोड़ दूँ तो मेरा ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो मेरा सही उत्तर 69 आएगा। और इसी को करने का एक तरीका ये भी है कि 1780 है तो 1780 से पहले भैया मतलब 4 चौक 16, 4 की लाइन में तो आ ही रहा है, 40 का वर्ग करोगे तो बेटा 1600 आएगा। 41 का वर्ग करोगे तो भाई जल्दी से करके देखना पड़ेगा आपको, और 1 और 4 चौक 16, तो ये लगभग आपका 1651, मुझे गलत लग रहा है ये, 1 4 4 एकम 4 1689 आएगा, 1681 आएगा। ठीक है, फिर आप 42 का देखोगे और फिर आप 43 का देखोगे तो 43 का जो वर्ग बनेगा, 43 का जो वर्ग बनेगा वो 1849 बनेगा। तो इसमें 1780 में 69 जोड़ने पर ये आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी प्रश्न संख्या 10 थी। ठीक है, जो भी ये मेरे पास कोड आया हुआ है उसमें एक प्रश्न आपका ये आया हुआ था कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत यानी माध्य। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ द डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ लो। तो आपको तो 40 तक के नंबर लेने हैं, उनको जोड़ना है और 40 से ही भाग करना है। तो असली खेल ये जोड़ है। इसके लिए आपको एक अगर जब जो बच्चे मैथ्स ले रहे थे तो उनको तो पता है कि एपी है, नहीं तो हमारे पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है कि एन तक के नंबरों का जोड़ क्या होता है? एन गुणा एन जमा 1/2। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लोगे आप और 100 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो वो जोड़ आप एक ही सेकंड में निकाल सकते हो। 100 गुणा 101/2 50, और ये 50 50 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर जहाँ तक के भी नंबर आपने जोड़ने हैं उन सब में लास्ट नंबर को लो, उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सारे को 2 से आपने भाग कर देना है।
ठीक है। तो अब 40 तक का पहले जोड़ निकालना है, तो क्या करो 40 गुणा 41 और भाई बटे में 2 और फिर 40 से और भाग करना है, तो 40 से 40 कट जाएगा, 20.5 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका औसत 20.5 आ जाएगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब देखेंगे ये वाला प्रश्न आया हुआ है, इस इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 14,71,369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था ये आपको आना बहुत ज़रूरी है और इतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 2-2 के आपने पेयर बनाने हैं। एक तो मेन बात, तो देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से, पूरा करने की ज़रूरत नहीं। पीछे 9 आ रहा है, पीछे 9 आ रहा है तो उत्तर में पीछे 3 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। तो ये 2 उत्तर तो खारिज हो गए, ख़त्म बात। तो इन दोनों में से एक उत्तर है, तो पहले 2 बार में ही हमें पता लग जाएगा कि हमारा उत्तर क्या है। ये 1 है, तो 1 एकम 1, ऊपर से आप उतारोगे 47, इसका दुगुना कर दो 2 और 2 को पीछे 2 लगाओ, 2 से ही गुणा करो और यहाँ भी 2 लगाओ, तो 22 दूनी 44। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैंने बता दिया कि आपका उत्तर इन दोनों में से आना है, 12 आ गया, पीछे 13 दोनों में कॉमन है, तो 1213 हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने आधा सवाल भी नहीं किया और हमें अपना उत्तर पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ज़रा थोड़ी सी स्टेटमेंट यहाँ कटी हुई है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगी। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 11। 2 नंबर हैं x और y, उनका अंतर 11 है। एंड द 1/5 ऑफ देयर सम इज 9। 2 संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग, योग का मतलब x जमा y, 5वां भाग का मतलब 5 से भाग कर दो, 9 है, 5 को राइट साइड में ले जाओ, 9 से गुणा हो जाएगा, तो x जमा y 45 आ गया। नंबरों का जोड़ 45 है, नंबरों की घटा 11 है, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर पे आ जाओ फटाफट। 28 और 16 में 11 का फ़र्क नहीं है, तो ये कट जाएगा। 25 और 17 में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ है। 28 और 17 में देखो 11 का फ़र्क है और 28 और 17 का जोड़ 45 आ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ, करते कैसे हैं भाई। ये अपना 10वीं क्लास का मेथड है, तो यहाँ पर आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर है 56 और जब भाग करोगे तो x बराबर है 28। लेकिन आपने फालतू दिमाग नहीं लगाना, और मैं सच बताऊँ तो और आगे भी नहीं जाना। 2 संख्याओं का अंतर 11 है, ना तो इनमें 11 का फ़र्क है, ना इनमें और ना इनमें, तो बचा ऑप्शन। ये तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये प्रश्न है, हल करें। 450 का 28%, तो ये हो गया 450 गुणा 28 बटे 100, और 280 का 45%, तो 200 ये आपको गुणा करनी पड़ेगी, गुणा 45 बटे 100। 100 को उठा के बाहर कर दो। और देखो मेरी बात सुनो, मज़ेदार बात क्या है इस सवाल में, 45 और 28 यहाँ है, 45 और 28 यहाँ है, तो एक ही गुणा से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, 8 5 40, 4 8 चौक 32 और 4 36 और 45 दूनी होता है भैया 90, तो 0 6 और 1260, तो ये भी 12,600 बटे 100 आया, और ये भी 12,600 बटे 100। 126 और 126 जोड़ दो, 2 छिक्के 12, 252 हमारा उत्तर आ जाएगा। और ये हमारा 252 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा बैक लग गई थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें आप कोशिश करें कि आंसर में से ही पहले ढूंढने की कोशिश करें, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आपको आएंगी। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का योग 184 है। मान लो एक संख्या x है और दूसरी y है, तो जोड़ कितना हो गया 184। यदि एक का 1/3, मान लो x ही ले लिया, तिहाई करने के लिए मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा। दूसरे के 7वें भाग से दूसरा y ले लिया और ये y का 7वां भाग कर दिया, 8 अधिक है, यानी जो x वाली संख्या है y के 7वें भाग से 8 अधिक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ये आपको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या करो, या तो 21 लघुत्तम ले लो या फिर 21 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 आप लघुत्तम भी ले सकते हो, तो ये 3 7 21, 7x, 7 तिया 21, 3y और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इनको मैं एक तरफ समीकरणों को लिख रही हूँ। पहला बनेगा x जमा y बराबर है 184। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 3y है इसको मैं लेफ़्ट में ले आती हूँ, तो मेरा समीकरण बन जाएगा 7x घटा 3y बराबर है 168।
अब हम एक बार इरेजर का यूज करके अपना एक्स्ट्रा बोर्ड को ज़रा जल्दी से क्लीन कर देते हैं और फिर इन समीकरणों को हल करते हैं। मैं बता चुकी हूँ ये आप 10वीं कक्षा का मेथड अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो आप इस समीकरण को अब आप क्या करो कि इस समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 3x जमा 3y बराबर 184 को 3 से करोगे, 3 चौके 12, 3 आठे 24 और 1 25, 2 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। और नीचे वाला समीकरण 7x घटा 3y बराबर है 168 है। देखो अब 3 इस रकम को देखना, 3y प्लस का 3y माइनस का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो जोड़ो तो ये कट गया, ये बन गया 10x, 8 और 2 10, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, 0 से 0 कट गई, x की वैल्यू 72 आ गई। और दोनों नंबरों का जोड़ 184 है, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए 184 में से 72 घटा दो, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 7 गया 1 और 112, तो छोटा नंबर 72 आएगा। बस यही हमने बताना था। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। तो देखो कुछ क्वेश्चंस की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, उनका टाइम फिर आप यहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लंबे हमारे आ जाते हैं। तो ये आपने थोड़ा बैलेंस बना के रखना है। फिर ये अगला प्रश्न था, एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा और 465 रुपये 50 पैसे में बेचा, कम में बेचा तो हानि प्रतिशत। बिल्कुल आसान है। 490 में से 400, देखो ये बच्चों के वाले काम है, वैसे तो ऐसे घटाना नहीं, 90 में से सीधा 65 घटाओ तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 में से 50 घटाओ तो 24 रुपये 50 पैसे का हमारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब हमें हानि का प्रतिशत निकालना है, तो वो क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100 आता है। तो हानि हो रही है 24 रुपये 50 पैसे की, क्रय मूल्य है 490 और गुणा में 100। अब मेरी बात सुन लो, इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 लगा दो, तो ये दशमलव हट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया और 49 पंजे 245 होता है। तो 5% का नुकसान बेचने वाले को हो रहा है, तो इस पर आप टिक लगा दोगे। अब इस पे आ जाओ, ये 25वें प्रश्न पे। ये थोड़ा सा अलग है, वैसे मैं तो यही सलाह दूंगी कि जल्दी से आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए कि समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। समझ गए प्रश्न को? तो अब ये आपका प्रश्न है, 4 से 1/2 जमा 3 से 1/6, इसकी जगह मैंने x लगा दिया, जमा 2 से 1/3 बराबर है 13 सही 2/5। पहले लेफ्ट वालों को जोड़ लो, सही बटा तोड़ लो, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 6 1 मिनट थोड़ा सफाई से लिखते हैं, ये आ गया 9/2। इसकी मिश्रित भिन्न तोड़ो तो 6 18 और 1 19/6, और इसको तोड़ो तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 जमा का x और बराबर में हो गया 13 पंजे 65 और 2 67/5। पहले लेफ्ट में ले लो, 6 लघुत्तम आएगा, बहुत आसान है, 2 3 6, 3 निम 27, 6 एकम 6 19 और 3 दूनी 6, 2 7 14 जमा का x। अब तुम एक काम कर सकते हो, मेरी बात सुनो, इस x को तो परली तरफ ले जाओ और 67/5 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये x हो जाएगा माइनस का। अब इसको जोड़ो, 27 और 19, देखो 9 और 7 16, हाँ 16 और 4 20, 2 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 60/6 घटा 67/5। दिखने में जितना मुश्किल लग रहा था ये उतना मुश्किल है नहीं। ये आ गया 10 घटा 67/5 बराबर है -x। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ लिख रही हूँ मैं 10 घटा 67/5, लघुत्तम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, 5 दाई 50 में से 67 को घटाओ तो माइनस का 17/5, ये माइनस इससे कट जाएगा, 5 3 15, 3 सही 2/5 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यही सबसे आसान तरीका रहेगा, थोड़ी आपकी यहाँ कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, 2x जमा 3y जमा z बराबर है 55, x जमा z घटा y बराबर है 4, x जमा z घटा y बराबर है 4, और ये हो गया y घटा x जमा z बराबर है 12। इस तरह के सवालों को करने के लिए इसमें करना क्या है, z का मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए 2 समीकरण उठाने पड़ेंगे, अगर पहले 2 को उठाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इन दोनों को देखो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ध्यान देना, लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ता है, राइट में राइट। जब लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगा तो x से तो x कट जाएगा, और y घटा का है
एक मिनट भाई, ये वाई घटाकर ये जमा कर ये कट जाएगा, यहाँ जेड बचा यहाँ जेड बचा, 2z बराबर है 12 और 4 16, 16 को 2 से भाग करोगे तो जेड की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी और सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए भाई, अगला प्रश्न ये है, यदि लागत मूल्य इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज विक्रय मूल्य का 96% है, सुनना ध्यान से, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या? आपका पहला काम है विक्रय मूल्य मानना। मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है, तो लागत मूल्य क्या था? वो सेलिंग प्राइस का 96% था और सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी 100 मान रखा है, तो 100 का 96% करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। क्रय मूल्य 96, विक्रय मूल्य 100, तो लाभ कितने का हो गया? 100 में से 96 गए 4 रुपये का। अब आपने निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत भी इसी पेपर में आ चुका है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्रय मूल्य 96 आया था, तो 4 एकम 4, 14 चौके 96, 100 को 14 से भाग करो या 2 7 14, 2 5 10, या फिर 50 को 7 से भाग कर दो। तो सातू सातू, एक मिनट भाई, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये हो गई कि हमने 4 को 96 को 4 से भाग किया तो 14 नहीं आएगा, 24 आएगा। 24 चौके 96 होता है, तो इसको जल्दी से साफ़ करके एक बार हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पेन का साइज हम छोटा कर लेते हैं और अब करते हैं भाग। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 24 चौके 96 और 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटे 6, तो 6 चौक 24, 4 से एक यही ऑप्शन बचता है, तो 4.17 आएगा। पूरी भाग करने के चक्कर में मत पड़ना। देखो भाई मेरी बात सुनो, 25 बटे 6 आ गया, तो 6 के पहाड़े में 6 चौक 24, ये तो अंडरस्टूड है, तो 4 पॉइंट पे यही आंसर है, तो यही ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वां देखो, अब 800 रुपये की राशि, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आपको ये मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, दर निकाल लो। जल्दी से देखो, दर क्या होती है? दर होती है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 8 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 पर ही पूरा कट जाएगा ये आपका। 8 एकम 8, 9 में से 8 गए 1, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, और 3 से ये कट जाएगा भैया, 3 तिया 9, हाँ 3 पे ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा मुश्किल हो जाएगा करना। तो अब समस्या क्या होगी कि ये तो 115 है और ये 3 है, तो दर आएगी 115 बटे 3%, और ये 3% और बढ़ जाएगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सवाल निकालना। दूसरा तरीका ये है कि 800 रुपये में 3 साल के लिए दर को 3% बढ़ाया गया, तो केवल 3% का ब्याज निकाल लो। तो 800 गुणा 3 बटे में 100, तो ये हो गया 8 तिया 24, 24 तिये 72 रुपये, यानी हमारा ब्याज 72 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये कहता है कि नई राशि कितनी हो जाएगी? पुराना ब्याज 920 रुपये था, नया ब्याज 72 रुपये और बढ़ गया, तो कितना हो गया? 992। पहला तरीका क्या था कि फॉर्मूले से पहले ब्याज की दर निकालो, उसमें 3 जोड़ के नई दर से दोबारा ब्याज निकालो, वो है लंबा मेथड, और ये आपका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 992 रुपये। आगे बढ़ते हैं भाई। ये आ जाता है, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते, तो दोनों का 1 दिन का काम हो गया 1/4। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो एक देखो ये तो हो गया ए जमा बी का काम 1/4, ए का 1 दिन का काम हो गया 1/12, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो दोनों के काम में से ए का काम घटा दो, तो 1/4 में से 1/12 को, भाई देखो यहाँ मैं एक बार प्लेन जगह पे इसको समझाती हूँ। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो दोनों का 1 दिन का काम 1/4, ए 12 दिन में करता है, तो ए का 1 दिन का काम 1/12, दोनों के काम में से ए का काम घटा दो, तो 1/4 में से 1/12, 4 तिये 12, 3 घटा 1, 2/12,
2 एकम 2, 2 छिक्के 12। बी का एक दिन का काम 1/6 है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है। भैया 2 मिनट 30 सेकंड के पहले तो बना लो सेकंड, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 और उसमें 30 और जोड़ दो, तो 150 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है? 750 मीटर। यानी जो उसकी चाल हो जाएगी, आपकी जो चाल होती है वो क्या होती है? दूरी। ये सब आपको समझा रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आपने इतनी डिटेल लिखनी नहीं होती पेपर में। चाल होती है दूरी बटे समय, यानी कि भैया 750 बटे 150, 15 5 75, यानी 5 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है। अब ये कह रहा है कि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उन्हें एक बात का पता होना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ जाएगी। तो सही उत्तर अपना ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फटाफट से हिसाब लगा लो। 30 और 50 के बीच 31, और उसके बाद आपका आ जाता है 37, और फिर आ जाता है 41, फिर आ जाता है 43, और 44, 45, 46, 47। ये 5 संख्याएं, इनको जोड़ लो। 7 और 1 8 और 1 औसत निकालना है। आपका भी औसत का सवाल मैं करवा चुकी हूँ। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन 5 को जोड़ के 5 से भाग कर दो, तो जोड़ो फटाफट। 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, और 12 और 7 19, 1 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, और 3 16, और 3 19, और बटे में आ जाएगा 5। 5 से भाग करो इसको। 5 3 15, 9 में से 5 गए 4, 5 9 45, और 5 8 40, तो 39.8, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले क्रम में आने वाली संख्या कौन सी है? 0 6 24 60 120 और 210। पहले आप इसके पैटर्न को पकड़ो। कई बार हम डिफरेंस के पैटर्न को लेते हैं तो हमें डबल डबल लेना पड़ता है। यहाँ 6 का फ़र्क है, यहाँ 18 का, यहाँ 36 का, यहाँ 60 का, ध्यान से देखेंगे, और यहाँ 90 का। अब हम एक बार डबल ले लेते हैं इसको और आगे चलते हैं। तो यहाँ कितने का फ़र्क है? 12 का, और यहाँ 18 का, और यहाँ 24 का, और यहाँ 30 का। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये फ़र्क कितने का है? 6 का, फिर 6 का, फिर 6 का, तो यहाँ आना चाहिए 36। ठीक है। अब उल्टा चलो, अब उल्टा चलो तो 36 का फ़र्क है। देखो अब यहाँ 60 में 30 जोड़ा तो 90 आया, तो 90 में 36 जोड़ोगे तो 126 हमारा आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब सुन लो और ऊपर चलते हैं, और ये अलग कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। 0 में 6 जोड़ा, 6 में 18, 24 में 36 जोड़ा, 60 में 60 जोड़ा, 120 में 90, तो अब 210 में 126 जोड़ोगे, और जब आप 210 में 126 जोड़ोगे तो आपका उत्तर 336, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये देखो 108, 288 और 308 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। एक तो है अपना वही लंबा तरीका महत्तम समापवर्तक निकालने का। ठीक है। एक तरीका शॉर्टकट ये भी है कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है? महत्तम समापवर्तक वो होता है जो तीनों को भाग करे। जरा उत्तर को रिजेक्ट करने की कोशिश करो। 30 जो है ना वो 360 को भाग, इसको सॉरी 108 को भाग नहीं कर सकता। 30 के पहाड़े में 108 नहीं आता, तो 30 तो कैंसिल हो गया। सुन रहे हो मेरी बात? जो महत्तम समापवर्तक होगा वो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगा। तो 30 जो है वो 108 को भाग नहीं कर रहा। 26 जो है वो 360 को भाग नहीं कर रहा, 108 को भी नहीं कर रहा। बच गए 36 और 28। अब 28 के पहाड़े में भी 108 नहीं आता, तो अकेला 36 बच जाता है। अकेला 36 बच जाएगा। 36 दिया 108, 36 8 288 और 36 ढाई 210। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक आइडिया लिया और उस आइडिया से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
आगे बढ़ते हैं, ये पेज एक ब्लैंक आ गया था। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है। जिन संख्याओं के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो वही संख्या 3 से भाग होते, तो इसके अंकों को जोड़ लो भाई। 5 जमा 4 जमा 1 जमा 3 जमा 2 जमा 6, समझ आ गया ना लॉजिक। तो 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 और 6 21 आ रहा है। 21 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो ये संख्या भी 3 से भाग होएगी। ये वाली नहीं होएगी क्योंकि 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 ही आएगा, और ये भी नहीं होएगी, तो सही उत्तर ए आ जाएगा। हमें मिल गया पहले ही चांस में उत्तर अपना। आगे बढ़ते हैं। 72 108 और 2100 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो लघुत्तम समापवर्तक ये किसी बच्चे का पेपर है तो उसने इस तरीके से ज्ञात कर रखा है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा भाई, इन तीनों से बड़ी ऐसी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए। अब एक ट्रिक देखो, जो 72 है वो 9 से भाग हो रहा है, 12 निम्मा 108 ये भी 9 से भाग होगा हमारा। भाई ये दोनों 9 के पहाड़े में आ रहे हैं, 72 और 108, तो इनका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो भी 9 के पहाड़े में आएगा, यानी 9 से पूरा पूरा भाग होएगा। तो देख लो, जो संख्या 9 से भाग होती है उसके अंकों का जोड़ भी 9 से भाग होएगा। तो इनको जोड़ो, 7 और 3 10 और 5 15, 15 तो 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 7 और 3 10 और 6 16 भी नहीं आ रहा, 7 और 3 10 और 8 18, तो 1800 यानी 18 9 के पहाड़े में आ रहा है, यानी ये संख्या 9 से भाग हो रही है। तो यही संख्या आपका महत्तम लघुत्तम समापवर्तक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये वाला सही ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह, ये भी हम ट्रिक से करेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 62 132 और 237 को भाग करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। ये आपको करके देखना पड़ेगा क्योंकि शेषफल तो इन्होंने दे नहीं रखा। अगर शेषफल दे रखा होता तो तीनों संख्याओं में से घटाकर फिर हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेते। कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में वो कौन सी संख्या है कि 62 को भाग करो 132 को और 237 को तो शेषफल सेम आए। तो मूंजबानी सवाल है, 62 को फटाफट भाग करके देखते चलो। जब तुम 62 को 39 से भाग करोगे तो आपका शेषफल 23 बचेगा। अब आप 132 को जब 39 से भाग करोगे तो 3 निम 27, 3 तिया 9 और 2 11, 5 आ रहा है, तो बात तो नहीं बन रही, शेषफल बराबर नहीं आया, तो 39 तो हो गया कैंसिल। अब दूसरे पे आ जाओ, 35, 62 को 35 से भाग करोगे तो शेषफल 27 आएगा। अब 132 को जब आप 35 से भाग करोगे, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10, ये भी 27 आ रहा है, तो फटाफट तीसरे को भी चेक कर लो। 237 को 35 से 3 7 21, 7 5 3 8 24, 8 पे तो नहीं, 7 5 35, 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा ये, तो 6 5 30, 6 3 18, 19 20, यहाँ भी 27 आ गया, तो हमारा आंसर 35 आ जाएगा। बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हमें आंसर पता लग गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही हमारा पैटर्न आ जाता है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये आपके सामने पैटर्न है 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 और 21। देखो लगातार तो देखोगे तो पैटर्न नहीं पता लगेगा, अल्टरनेट देखो आप एक बार। 3 2 का फ़र्क है, 4 और 3 और 7 में 4 का फ़र्क है, तो 7 और इसमें हिसाब से तो 6 का होना चाहिए, और यहाँ 8 का। और ऊपर देखो अलग कलर ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। इन दोनों में 3 का फ़र्क है, इन दोनों में 3 का फ़र्क है, और इन दोनों में। ये संख्या हमने बतानी है। इनमें 2 का फ़र्क है, इनमें 4 का, तो यहाँ 6 का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि 7 में 6 जोड़ूँ तो यहाँ 13 आ जाएगा, और 13 में जब मैं 8 जोड़ूंगी तो 21। इसका मतलब जो विलुप्त संख्या है वो आपकी 13 आ जाती है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ। निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। बहुत ही आसान है, पहले तो इस राइट वाले को ही घटा लो। देखो भाई, अरे इसकी जगह बताना है तो पहले तो ये घटा लो ना। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 4 गया 3, 3071। अब इस क्वेश्चन मार्क को तो राइट में ले जाओ और 3071 को लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा 8597 घटा 3071। अब फिर घटा दो इनको आपस में, 7 में से 1 गया। ऐसे नहीं घटाना है, अभी आप पेपर दे रहे हो तो इतना तो आपको आता होगा, नहीं आए तो इस तरीके से घटा लेना। 5 और 8 में से 3 गए 5,
तो 5526 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, अगर मैथ्स पढ़ रखा है तो 2 4 8 16 1024 में कितने पद हैं? 2 की घात 1 2, ये 2 की घात 10 होता है, मैं आपको बता दूं। 2 की घात 2 4 है, 2 की घात 3 8 है, ये 2 की घात 10 है, तो इसमें कुल 10 ही पद हैं। शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपको ये ध्यान रखनी होंगी कंपटीशन के लिए। ये बहुत ही आसान है। निम्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये प्रश्न चिन्ह है, ये घटा की रकम है, ये घटा की रकम उधर जाएगी तो जमा में हो जाएगी। मतलब कुल मिला के इन दोनों संख्याओं को जोड़ के जो आएगा वो हमारा उत्तर है। तो हम फटाफट एक बार वर्बली जोड़ लेते हैं, पीछे पीछे वाले जोड़ो। 8 और 3 11, 7 और भाई देखो जिनको ना आए तो 10 सेकंड लगेंगे। 193, 62 48 को लिखो, 16 35 773 को लिखो और जोड़ दो। और सच्ची बताऊं तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और पीछे एक वाला अकेला यही ऑप्शन है, तो यही उत्तर आ जाएगा। पूरा उत्तर जोड़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा, अटपटा है। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400 600 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, तो विमान की औसत गति ज्ञात करो। मैं पहले इसको बड़े मेथड से बताऊंगी, बाद में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये दूरी विमान ने पहले 200 की स्पीड से तय करी। ठीक है, ये दूरी है, चाल 200 है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहली दूरी जो 200 की स्पीड से उसने चली तो उसका टाइम लगेगा a/200। भाई टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहली तरफ चलने में इतना टाइम लगा, दूसरी तरफ वो 400 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम लगेगा a/400। टोटल टाइम निकालेंगे हम उसकी पूरी यात्रा का। तीसरी तरफ वो 600, अरे बहुत मोटा हो गया ये, तीसरी तरफ 600 की स्पीड से चलेगा तो टाइम लगेगा a/600। और भाई चौथी तरफ वो 800 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम लगेगा a/800। समझ में आ रही है बात? इन चारों में ये टोटल टाइम है उस प्लेन द्वारा लिया गया। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये शॉर्टकट नहीं है, ये लंबा मेथड है, ये भी बता दूंगी। शॉर्टकट भी, ए बाहर ले लो, ऊपर से सब में 1 बचेगा, नीचे से 200 तो 1 जमा ऊपर से ए बाहर ले लिया 1 बचा, नीचे से 200 बाहर ले लिया 2 बचा। 600 को 200 से करोगे 3 आएगा और ये 1/4 आएगा। तो a/200 बाहर ले लिया, अंदर आ गया भैया 12 लघुत्तम, 12 2 छिक्के 12। ये समझ आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो 6 और 4 10, 12 और 10 22 और 25, ये आ गया a/200 गुणा 25/12, 25 8 200 और a/96 तो उसका टाइम हो गया, इतने घंटे उसको लगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं अब इसको यहाँ नोट कर रही हूँ। टाइम हो गया a/96, टोटल डिस्टेंस हो गई 4a, तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 4a, स्पीड है a गुणा 96, कट गया 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 384 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में? ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका इसका क्या है जो शॉर्ट ट्रिक है? देखो 4 नंबर हैं, 200 400, ये नीचे आएगा, आपने ये बात ध्यान रखनी है। 600 और 800, तो इनका ले लो LCM। 2 4 और 2 4 इनका आ जाएगा LCM। 2 4 6 और 8 का जो LCM आएगा वो 24 आ जाएगा, और पीछे 2 जीरो हैं तो हमारा LCM आ जाएगा 2400। ठीक है, अब 2400 को 200 से भाग करोगे तो 12 आएगा, 2400 को 400 से भाग करोगे तो 6 आएगा, फिर 4 आएगा और फिर 3 आएगा, और इनका जोड़ आपका आ जाएगा कितना? 25। अब आपका ये एक उसकी वो आ रही है आपकी स्पीड। ठीक है, तो आप क्या करो कि 4 तरफ जा रहा है विमान, तो 2400 को 4 से गुणा करो और 25 से भाग कर दो। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने लॉन्ग मेथड से बताया उसमें भी यही कुछ हमारा आ रहा है। तो ये हो जाएगा 25 निम्मा 225 और 25 छिक्का अपना 150 आ जाएगा, और ये 384 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 12, 15, 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताओ, यानी इन चारों का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम बता दो या फिर इनसे फटाफट भाग करके देख लो। तो भाई एलसीएम 12, 15, 20 और 27, ठीक है। देखना ज़रा जल्दी से, 12 के टुकड़े कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। 15 के टुकड़े करोगे, 3 पंजे 15। 20 के करोगे तो 2 दूनी 4, 5 20। और 27 के करोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब इनमें से सब टुकड़ों को उठा लो। मैक्सिमम बार तो 2 2 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, और भैया 5 1 बार आएगा। 2 2 ही बार आ रहा है, 3 सब में 1 ही बार आ रहा है, 5 भी 1 ही बार आ रहा है, नहीं 3 3 बार आ रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और 36 पंजे 180, और 18 तिये 54। तो 540 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 540, वैसे भी ना आप भाग करके देख सकते हो, मेरी बात सुनो। 27 340 है ना, वो 27 से भाग नहीं होता। क्लियर हो गया। अब अगला देखो, जो 440 है वो 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 नहीं हो रहा। तो जो 440 है वो 12 से भाग नहीं हो रहा, और जो 240 है वो भी 27 से भाग नहीं हो रहा। तो बच क्या गया, 540। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को करके देख सकते हो। तो यही सभी संभावित क्वेश्चन थे आपके पेपर में जो मुझे मिले थे और मैंने सोल्व कराए हैं। मैं होप करती हूँ कि इससे आपकी बहुत मदद होगी। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, कैंडिडेट्स तक लेक्चर को शेयर ज़रूर करें।